कांग्रेस की कढ़ाई से बीजेपी ने जलेबी का स्वाद ले लिया आज, क्योंकि सुबह सुबह कांग्रेस की कढ़ाई में जीत की जलेबियां तली जा रही थी, लेकिन जल्दबाजी में गर्म जलेबी खाकर कांग्रेसी ऐसा फंसे कि ना तो पेट में पच पा रही है और ना ही उगल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए खास है ये जलेबी। उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान से जलेबियां फैक्ट्री में बनकर विदेशों में जाती हैं, आज उन्हें मालूम पड़ती। ये जलेबी है जितनी मीठी उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी। सुबह की बढ़त में खुश कांग्रेस शायद जलेबी के जाल को समझ नहीं पाई और दोपहर होते होते जलेबी कांग्रेसियों के पेट में पहुंचकर मरोड़ पैदा कर रही है। धीरे धीरे हरियाणा की भी दूसरी जलेबी आएगी और मिठास बढ़ेगी। वहाँ किसान, नौजवान और महिलाओं के सम्मान की जो हरियाणा में जीत होगी, निश्चित तौर पे उसकी जो जलेबी की मिठास होगी वो देश देखेगा। लो भाई, हरियाणा ने तो जलेबी नकार दी और पीले लड्डू लपक लिए। कांग्रेस की भट्टियां धधकती रह गईं, कढ़ाई चढ़ी रह गई। न जलेबी खाने वाला नजर आ रहा है, न खिलाने वाला। ढोल नगाड़े वाले भी बैरंग लौट गए। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ। दरअसल कांग्रेस को हरियाणा में पूरी जीत की उम्मीद थी, रुझान में भी बढ़त थी, लेकिन पहलवानों की धरती पर कांग्रेस को बीजेपी ने पटखनी देकर बता दिया कि पहलवान भले ही कांग्रेस के साथ हो, लेकिन सियासी पहलवान वही है। और हरियाणा के नूंह से कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद करीब 47,000 वोटों से जीत गए हैं, लेकिन उनकी जीत से उनके एक समर्थक की चांदी हो गई और वो करीब 6 लाख से ज्यादा कीमत का ट्रक जीत गया। दरअसल आफ्ताब के खिलाफ INLD के ताहिर हुसैन खड़े थे और ताहिर समर्थक ने शर्त में अपना ट्रक दांव पर लगा दिया और आफ्ताब समर्थक ने जीत पर ट्रक अपने साथ लेकर आ गए। ट्रक जो आप देख रहे हैं खड़ा हुआ है, ये शर्त में जीता हुआ है। 6 लाख कुछ इसकी कीमत लगाई गई थी आफ्ताब अहमद के सपोर्टर्स और ताहिर अहमद के सपोर्टर्स में, और इस शर्त के लिए बकायदा एग्रीमेंट भी किया गया था। फिर वह कहने लगे शर्त लगा के इस बात की। मैंने तो जब माने नहीं हार के, फिर मैंने शर्त की बोल दी। मैंने 6,10,000 जमा कर दी, उसने गाड़ी जमा कर दी। शर्त में ट्रक जीतने पर लोगों में खुशी है और लोगों ने इस ट्रक पर खड़े होकर जीत का जश्न मनाया। इस बार 2025 का महाकुंभ बिल्कुल नए अंदाज में होगा, जिसके लिए अखाड़ा परिषद ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और इस बार महाकुंभ में शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्द नहीं सुनाई देंगे। इसके लिए अखाड़ा परिषद ने CM योगी के साथ बैठक भी की थी। अखाड़ा परिषद ने मंथन के बाद नए नाम भी तय कर लिए, जिसके मुताबिक शाही स्नान की जगह राजसी स्नान और पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश नाम तय किया गया। अखाड़ा परिषद ने दोनों नामों का लिखित प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है, जिसका ऐलान दीपावली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी हम भी चाहते हैं बहुत जल्दी ये कार्य हो जाए, क्योंकि आपने देखा ये गुलामी का प्रतीक हमारे माथे पे है। शाही स्नान, शाही क्या होता है? महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के स्नान क्रम को बदलने की भी मांग 6 अक्टूबर को CM योगी के साथ हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में उठा था। हाल ही में गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर मुसलमानों की जायदादों को छीनने की कोशिश का आरोप भी लगा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोमनाथ में हाजी मंगरौली दरगाह के तोड़े जाने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार देश भर में ये कार्रवाई करने को तैयार बैठी है। मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये कानून बनता है तो करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि अगर अब भी नहीं संभले, जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को नष्ट किया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सोमनाथ मंदिर के पास प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 15 हेक्टेयर जमीन खाली करवाई थी। इस दौरान वहां कई अवैध मस्जिद भी गिराई गई थी। सोमनाथ मंदिर के पास हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर ओवैसी नाराज दिखे। 102 एकड़ का धार्मिक एवं पार्जन अतिक्रमण हटाने के बाद भी आज 10 दिन से ज्यादा हुए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जो बाउंड्री है उससे आगे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं कर सकता। मीडिया को वहां रुकने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो रास्ता है वो राहदारियों के लिए, लोगों के लिए खुला कर दिया गया है। टीवी और रील्स देख देखकर तीर्थ स्थानों पर लोगों की भीड़ बेकाबू होने लगी है। आलम यह है कि मंदिरों के अंदर भी अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वीडियो में देखिए, बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ का आलम यह है कि श्रद्धालु एक दूसरे पर गिर रहे हैं
और तो और कुछ लोग बाबा विश्वनाथ के अर्घे में भी गिर गए। दरअसल ये वीडियो काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह का है, जब स्पष्ट दर्शन के लिए सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। लेकिन ये पूरा दृश्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के लाइव प्रसारण में भी कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद धाम की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में त्योहारों पर हिंदू महिलाओं से खास अपील की गई। शहर के कई इलाकों में पोस्टर्स लगाए गए, जिनके जरिए हिंदू महिलाओं से पहचान देखकर मेहंदी लगवाने की बात कही गई। और ये पोस्टर निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महेंद्र दास जी महाराज की ओर से लगाए गए। महेंद्र दास ने दावा किया कि मेहंदी लगाने वाले ज्यादातर लोग दूसरे समुदाय के हैं और वो अपने हाथों में कलावा पहनकर बैठे हैं ताकि उनकी पहचान पता न चले। पहचान देख कर सामान खरीदें। दूसरे संप्रदाय के लोग सारे मेहंदी रचाते हैं, है ना, और हमारी महिलाएं उनको पैसा, अपना पैसा उनको दे रही हैं और वही जो है जिहाद का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महेंद्र दास ने आने वाले दिनों में शहर भर में ऐसे पोस्टर लगाने और महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से मेहंदी लगाने वालों के बैच बनाने की भी मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की धमकी दी। यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गदर मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों में एक खास ट्रेंड देखने को मिला। हर प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में बच्चों को आगे करके लोग सड़क पर उतरे। ताजा विरोध यूपी के बहराइच जिले के नानपारा में देखने को मिला, जहां गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई और जमकर हंगामा किया। हालात को काबू करने के लिए दूसरे स्थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद उपद्रवी भाग खड़े हुए। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद नानपारा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल रहे। इस संबंध में अभी पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसको घटना को सुनकर के काफी लोग, शाम का समय था और भीड़ भाड़ थी, काफी लोग रोड पे एकत्रित हो गए। इससे पहले हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद भी शिया समुदाय के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बच्चे नजर आए थे, चाहे वो श्रीनगर हो या यूपी के लखनऊ समेत कई इलाके। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंचे। आगरा एयरपोर्ट पर यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद मोहम्मद मोइज़ू गाड़ी में बैठकर ताजमहल देखने के लिए रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद वो ई-रिक्शा में बैठे और सीधे ताजमहल पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के आगरा दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। ताजमहल के अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज मौजूद थी। कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मद मोइज़ू ताजमहल पहुंचे। मोहम्मद मोइज़ू ने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने ताजमहल के इतिहास के बारे में जाना और वहाँ की नक्काशी को बारीकी से देखा। ताजमहल पहुंचकर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटोशूट भी कराया। मोहम्मद मोइज़ू ताजमहल की खूबसूरती के कायल नजर आए। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति की विजिट को लेकर ताजमहल को 2 घंटे के लिए आम पर्यटकों के लिए बंद रखा गया।